मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने गोभी वर्ग की सब्जियों में पहले गोभी का अध्ययन किया। गोभी वर्ग की सब्जियों को कोल क्रॉप सब्जी कहा जाता है। तो पहले पार्ट में हमने गोभी का अध्ययन किया था, अब दूसरे पार्ट में हम पात गोभी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पात गोभी का बॉटनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम ब्रेसिका ओलेसिया वैरायटी कैपिटाटा। इसको वैरायटी से ही अलग करते हैं। अगर हम फूल गोभी का कहें तो उसका भी नाम आगे ब्रेसिका ओलेसिया वैराइटिस था। अब इसमें आपका है कि ब्रेसिका ओलेसिया वैरायटी कैपिटाटा। इस तरीके से हम इसकी वैरायटी से ही अलग करते हैं। इसकी फैमिली है ब्रेसिकेसी और इसके गुणसूत्र संख्या है 2n18। ठीक, अब इसका हम देखते हैं पात गोभी का महत्व क्या है। पात गोभी का महत्व गोभी वर्गीय सब्जियों में बहुत ही महत्व है। पूरे सब्जियों में पूरी हमारी जितनी सब्जियां हैं इसका लगभग 4% योगदान है। यह सब्जी, अचार, सलाद, तरह तरह के व्यंजन बनाने के कार्य में आता है। आज के आधुनिक मॉडर्न फास्ट फूड में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इस तरीके से इसका महत्व है। और इसकी जलवायु ठंडी आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह गर्मी को सहन नहीं कर पाती और साथ साथ पाले को सहन करने की काफी क्षमता भी रखती है। इसके लिए भूमि रेतीली दोमट भूमि, दोमट सिल्ट एवं दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी भूमियों में इसका उत्पादन अच्छा होता है। इसकी पात गोभी की उन्नतशील किस्में हैं। इसको हम 3 प्रकार से बांटे हैं। पहला है अगेती किस्में, दूसरा पछेती किस्में और चौथा है तीसरा है आपका पात गोभी की संकर किस्में। अगेती किस्में हैं जो कि आपके 75 से 80 दिन में तैयार होने वाली किस्में होती हैं। अल्प समय में ये किस्में तैयार हो जाती हैं। इन किस्मों का नाम है गोल्डन एकर, अर्ली ड्रमहेड, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपेनहेगन मार्केट। ये आपकी जितनी किस्में दिखाई गई हैं, एक किस्में हमारी अगेती किस्में मानी जाती हैं। दूसरा है आपकी पछेती किस्में। पछेती किस्में जो है ये थोड़ा लेट होती है। इनमें आपका है लेट ड्रमहेड, पूसा ड्रमहेड, पछेती केवल, रेड कैबिज। ठीक है, अब आगे आपका होता है पात गोभी की संकर किस्में। पात गोभी की जो संकर किस्में हैं इनका उत्पादन अगेती और पछेती दोनों की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन एक इसमें रोगग्राही थोड़ा होती है, लेकिन उत्पादन भी इससे अच्छा भी देती है। इसकी कुछ वैरायटी है मस्केटियर, ग्रेनेडियर, फ्लूटोन। अब बात आती है बीज की बुआई तथा समय, यानी हम पात गोभी के बीज की बुआई कब करते हैं और उसके लिए समय क्या है। अगेती किस्में जिसमें बीज की मात्रा है 600 से 700 ग्राम, जो कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक नर्सरी में हम बुआई कर देते हैं। दूसरा है पछेती किस्में जिसकी बीज दर है आपकी 375 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इनकी बुआई हम सितंबर से लेकर अक्टूबर तक नर्सरी में कर देते हैं। ठीक है, ये जो समय दिया गया है नर्सरी में बुआई का समय दिया गया है। ठीक है, नर्सरी में बुआई के समय होने के बाद
हम आप देखते हैं आगे पौध तैयार करना। अब देखते हैं पौध हम किस प्रकार तैयार करते हैं। इस पौध तैयार करने के सबसे पहले हमें 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और आगे की वीडियो में आप देखे होंगे जैसे फूल गोभी में बताया गया था कि हम लगभग 1.25 मीटर चौड़ी और आवश्यकता अनुसार लगभग 5 मीटर लंबी हम क्यारियां बनाते हैं। इन्हीं क्यारियों हम ऐसे से बनाते जाते हैं। क्यारियों को ऐसे हम क्यारियां बना देंगे। इन क्यारियों में बीज की बुआई करनी होती है, लेकिन ये ध्यान रहे इन क्यारियों के बीच में हम 30 सेंटीमीटर की जगह छोड़ते हैं। 30 सेंटीमीटर का जगह का तात्पर्य होता है कि इस नालियों से इन क्यारियों की सिंचाई भी हो जाती है और साथ ही साथ अगर हमें खरपतवार का भी नियंत्रण करना हो तो हम इन्हीं क्यारियों से खरपतवार निकालने के लिए नालियों में चल करके हम खरपतवार को छू करके हाथ से भी निकाल लेते हैं। दवा का स्प्रे करना हो तो इसी नालियों में चल करके हम इस क्यारियों में दवा का स्प्रे भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी ध्यान देते हैं कि जो एक क्यारियां हैं जमीन से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंची है। इसका मतलब यह है कि अगर क्यारियां नीचे रहेंगी जमीन से तो जल जमाव की समस्या आ जाएगी, तो पौधे आपके समाप्त या गल सकते हैं। ऐसी दशा में हम क्यारियों को हमेशा 20 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर ही रखते हैं। और साथ ही साथ और इन क्यारियों में जो जगह छोड़ी गई उसका उपयोग हमने पहले बताया आपको कि जगह इस सिंचाई के लिए, और इन्हीं नालियों में अगर पानी आवश्यकता से अधिक किसी कारण से ज़्यादा लग गया तो इसी क्यारियों से इसी नालियों में जल निकास का भी कार्य कर लेते हैं। यानी इस नाली का हम दवाओं के छिड़काव में उपयोग कर लेते हैं, जल निकास के भी उपयोग करते हैं और सिंचाई में भी इस नाली का उपयोग कर लेते हैं। इस तरीके से 200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल से तैयार हुए पौध हमें 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए पौध दे देता है, यानी पौध पर्याप्त होता है। ठीक है। अब है पौध का अंतरण। पौध का अंतरण क्या है? अगेती किस्में अगर हम लगाते हैं तो 45 × 45 सेंटीमीटर तक, यानी पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर, और फिर नई इस लाइन में, और फिर सीधे अगर दूसरे पौधे की दूरी अगर इस पर लगाए तो यह भी आपकी 45 सेंटीमीटर, यह अगेती किस्म 45 सेंटीमीटर। अगर हम यही पछेती किस्मों में लगाएं तो हम दूरी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये आपका लगभग 60 सेंटीमीटर कर देते हैं और इस की दूरी हम 45 सेंटीमीटर ही रखते हैं। 60 सेंटीमीटर करने का तात्पर्य होता है कि अगेती किस्में जो होती हैं उनकी वानस्पतिक वृद्धि कम होती है, इसलिए हम कम दूरी रखते हैं। पछेती किस्मों में वानस्पतिक दूरी पौधों की ज़्यादा होती है, इसलिए हम दूरी को हम बढ़ा देते हैं, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी वही रहती है। ठीक है। पौधे की दूरी हम बढ़ा लेते हैं, इसलिए अगेती और पछेती में इस तरीके की दूरियां हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं खाद तथा उर्वरक। खाद तथा उर्वरक में खाद अलग होते हैं, उर्वरक अलग होते हैं। 1 हेक्टेयर की अच्छी फसल पात गोभी के लेने के लिए हमें 20 से 25 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पौध रोपाई के खेत तैयार करने से पहले हम 15 से 20 दिन पूर्व हम इन कंपोस्ट को बराबर मात्रा में खेत में बिखेर करके जुताई कर देते हैं। और कंपोस्ट डालने के बाद
कंपोस्ट 20 दिन में लगभग पौधों की प्राप्त अवस्था में चला जाता है। उसके बाद जब हमको पौध की रोपाई करनी होती है, पौध की रोपाई करने से पहले जब हम खेत की फिर तैयारी करते हैं यानी जुताई करते हैं, तब हम उर्वरक को देते हैं। ये जो उर्वरक है, उर्वरक को हम कुछ उर्वरक तो पहले देते हैं, कुछ उर्वरक बाद में देते हैं। इसमें आपका जो उर्वरक है, नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और आपका जो पोटास है 40 किलोग्राम है। इसमें आपका नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा। तो हम खेत की तैयारी के समय, अंतिम जुताई के समय पौधों को दे देते हैं, यानी खेतों में डाल देते हैं। तो उसके बाद जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो बची हुई, उस बची हुई मात्रा को हम जब गुड़ाई करते हैं अपने लगाए हुए फसल की यानी पात गोभी की, तो हम 40 दिन बाद लगभग टाट ड्रेसिंग के रूप में दे करके फिर एक बार हम गुड़ाई कर देते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन को 2 बार में हम देंगे, फास्फोरस और पोटास को पूरी मात्रा 1 बार में ही हम दे देते हैं। ठीक है। सिंचाई, अगले टॉपिक है आपकी हमारी सिंचाई। सिंचाई के लिए जब हमारी पौध लगाई जाती है, शाम के समय लगाई जाती है, वैसे लगाने के बाद हम तुरंत हल्की सिंचाई करते हैं, बहुत हल्की सिंचाई करते हैं। ये सिंचाई पौधों को स्थापित करने के लिए होती है। इसके बाद हम 2-3 दिन लगातार सिंचाई, बहुत हल्की हल्की सिंचाई करते हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार, मौसम के अनुसार, मिट्टी के अनुसार हम 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे, हमेशा सिंचाई हल्की ही करनी चाहिए। अगर सिंचाई अधिक हो गई तो पौधों की वृद्धि वहीं रुक जाती है, या पौधे कभी कभी अधिक जलभराव की समस्या से पौधे क्षतिग्रस्त या नुकसान या डेड भी कर सकते हैं। आगे आपका है खरपतवार का नियंत्रण। एक खरपतवार का जो नियंत्रण है, यह नियंत्रण हम तो निराई गुड़ाई से वैसे कर लेते हैं, लेकिन अगर हम निराई गुड़ाई से खरपतवार का नियंत्रण ना करना चाहें तो जो आपकी वासलिन है, वासलिन बुआई से नहीं, सॉरी, खेत की रोपाई से पहले, खेत की रोपाई से पहले हम वासलिन का छिड़काव जमीन पे कर देते हैं। तो जो 1 वर्षीय खरपतवार होते लगभग 40 दिन तक नहीं होते। इस तरीके से अगर टोक E25 दूसरी दवा है, टोक E25, ये दवा है रोपाई के बाद की। अगर हम रोपाई कर चुके हैं, उसके बाद हम खरपतवार नियंत्रण करना है, तो रोपाई करने के बाद आपको इसकी 5 लीटर मात्रा, टोक E25 5 लीटर मात्रा हम रोपाई के बाद तुरंत छिड़काव कर देंगे। इस तरीके से इसमें भी 40 दिन तक खरपतवार 1 वर्षीय नहीं रुक पाएंगे। ठीक है। इतना करने के बाद हमारी अब फसल तैयार जब होती है, तैयार हुई फसल को हमें कटाई की आवश्यकता है। अगेती जो फसल हमारी है वह लगभग 60 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। अगर ऐसी दशा ना हो तो हम देख लेते हैं, जब पात गोभी पूरी तरह से बंधा हुआ हो, थोड़ा कड़ा हो गया हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कड़ा ना हुआ हो, तो हम उसको कटाई कर लेते हैं। लगभग ऐसी अवस्था अगेती फसल में 60 से 80 दिन बाद आ जाती है। दूसरी कटाई अगर हम करेंगे जब पछेती फसल में, पात गोभी की पछेती फसल में 100 से लगभग 120 दिन बाद। ये क्या है कि जब पौधे यानी जो उसका कड़ भाग है, हेड भाग है, फूल गोभी का जो हेड भाग है, उस हेड भाग जब अच्छी तरीके से विकसित हो जाए, टाइट हो जाए, कड़ा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसकी कटाई जड़ सहित हम कर लेते हैं। ठीक है। अब बात आती है उपज की। 1 हेक्टेयर में हमें लगभग 300 से 400 कुंतल की उपज मिल जाती है।
यह उपज आपको तब प्राप्त होती है जब आप अच्छी आधुनिक तरीके या वैज्ञानिक तरीके से खेती आप करते हैं। तो लगभग आपको 300 से 400 कुंतल उपज आपको प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। भंडारण इसका है, भंडारण के लिए हम वैसे काट करके फूल पात गोभी को हम 3 से 4 दिन तक भंडारित बिना किसी क्षति की अवस्था से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अधिक दिनों पर ऑफ सीजन के लिए हमको रखना है या अधिक मात्रा में उत्पादन हो गई, बाजारों में नहीं बिक पा रहे हैं बाद में बेचने के लिए, तो हम क्या करते हैं 0 सेंटीग्रेड कर लेते हैं या कोल्ड स्टोरेज में 0 सेंटीग्रेड तापमान पर, और उस पात गोभी में 90% या हमारा जो स्टोरेज है उसमें 90% आपेक्षिक आर्द्रता पर, तो हम इसको कई महीनों तक भंडारित कर सकते हैं बिना किसी क्षति अवस्था से। आगे के लिए अगली वीडियो कल आएगी। धन्यवाद।